असम वेलकम बैक। हमने प्रीवियसली अपनी टिक टैक टॉक के प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे थे और इस प्रोजेक्ट में हमने गेम के क्रेडेंशियल्स क्रिएट किए थे। अब हम गेम बोर्ड की तरफ मूव करेंगे और अपना गेम बोर्ड क्रिएट करेंगे। गेम बोर्ड क्रिएट करने के लिए हम अपने VS कोड में आते हैं और VS कोड के अंदर हम एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे गेम बोर्ड के नाम से। कंपोनेंट्स में आप आते हैं और एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं गेम बोर्ड डॉट JS अब इस गेम बोर्ड के अंदर हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अब इस गेम बोर्ड पे हमने काम करना है। अब गेम बोर्ड में हमारा क्या होगा, गेम बोर्ड के अंदर हमारे पास जैसे टिक टैक टो गेम का आपको आइडिया है कि उसके अंदर हमारे पास 3x3 का एक बॉक्स होता है जिसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होती हैं। तो बेसिकली हम वही यहाँ पे करने क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे ले लेते हैं, ऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट के साथ हम इसको आईडी दे देते हैं आईडी गेम बोर्ड। ये ऑलरेडी CSS में ऐड हुई है और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, अब हमने लिस्ट इसके अंदर क्रिएट करनी है। तो कैसा इसको क्रिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो और हर लिस्ट के अंदर अब हमारे 3 रोज आ गए। अब हर लिस्ट के अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स भी होंगे। उसके लिए ऑलरेडी हम यहाँ पे आते हैं और हर लिस्ट के अंदर हमारे पास एक और ऑर्डर लिस्ट, और हर ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास 3 और लिस्ट होंगे जो कि 3 कॉलम्स का रोल अदा करेंगी। तो हम यहाँ पे करते हैं, तो ये हमारा एक पोर्ट क्रिएट होगा कुछ इस वे से। बट इसके अंदर जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे वो हमारी हार्ड कोर वैल्यू होगी, हार्ड फॉर्म में होगी कि उसको हम चेंज नहीं कर सकेंगे। चेंज करना चाहें भी तो एक काफ़ी डिफिकल्ट सिनेरियो होगा क्योंकि हम चाहते हैं सारा कुछ डायनामिकली हो। तो डायनामिक करने के लिए क्योंकि हमारे जैसे यूज़र क्लिक करेगा उसी टाइम ही हम उसको रिएक्ट के थ्रू डाटा को चेंज कर रहे होंगे। और डायनामिकली जब हम करना चाह रहे हैं तो हम इसका हार्डकोर वैल्यूज नहीं लेंगे, हम उसकी जगह क्या करेंगे, हम इसको सारे कुछ को डायनामिकली लेके चलेंगे। तो हम इससे लिस्ट से हम मूव करते हैं इस लिस्ट को और यहाँ पे आते हैं अपने एक्सपोर्ट के ऊपर एक मल्टी डायमेंशनल अरे क्रिएट करते हैं। कॉस्ट इनिशियल कीबोर्ड अरे अच्छा, ये हमारी होगी मल्टी डायमेंशनल अरे। यहाँ इसको हम 2D भी अरे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं अपनी अरे को और इस अरे के हर एलिमेंट को हम बाय डिफ़ॉल्ट नल ही रखेंगे, नल। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अरे है और उस एक अरे के अंदर 3 अरे हैं जो कि उसके रोज एंड कॉलम्स को डिफाइन करती है। ऑलराइट, अब इस अरे का बेसिकली हम सारा डाटा जो हमारा अपडेट हो रहा होगा वो इस अरे के साथ हम खेल रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने वापस ऑर्डर लिस्ट के अंदर आ जाते हैं और ऑर्डर लिस्ट के अंदर आके मैं यहाँ पे अपने जो कांस्टेंट को रेंडर करवाता हूँ, इनिशियल गेम बोर्ड। और आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट का एक मेथड पढ़ा था डॉट मैप के नाम से, अगर आप लोगों को याद हो तो कि ये हमारा कॉलबैक फंक्शन होता है जो कि हर एलिमेंट अरे की एलिमेंट पे अप्लाई होता है और ये रिटर्न करता है और जो डाटा होता है उसको नई अरे में स्टोर करवाता है। और इसके साथ अब जो ये होगा, ये जो एम्प्टी एलिमेंट्स पे एग्जीक्यूट नहीं होता, डॉट मैप जो होता है उसके एम्प्टी एलिमेंट्स होंगे और भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो अब हम इस पे आगे फर्दर मूव करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसमें चलिए क्रिएट कर लेता हूँ और इस फंक्शन के अंदर हमारे पास एक पैरामीटर होगा रो का। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर आ गया रो। रो क्या है, अच्छा अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। जो डॉट मैप है ऑलरेडी आप लोगों को बताया होगा, ये बेसिकली 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट जो होता है वो हमारे पास होती है वैल्यू, कि जस्ट लाइक के अगर इस वाली वैल्यू को हम पकड़े हैं तो ये जो होगी ये वैल्यू इसमें आ जाएगी। सेकंड चीज जो होगी, ये आर्ग्यूमेंट जो लेता है वो हमारे पास होती है इंडेक्स की। ये इंडेक्स की जो होती है ये बाउंड तो नहीं आप इसको कह सकते, बट कहने को यहाँ पे इंडेक्स है। और तीसरा हमारे पास अरे का होता है। फिलहाल हम इन 2 आर्ग्यूमेंट्स को यूज करेंगे। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जिसमें हमारे पास वैल्यू आएगी उसका नेम हम एज अ रो ले लेते हैं अपने इजीली के लिए कि हमें समझ आए। और सेकंड वन इसका हम ले लेते हैं रो इंडेक्स। ये 2 आर्ग्यूमेंट्स इसने लिए। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर हम अपना
लिस्ट क्रिएट करेंगे, लिस्ट। और अब इस लिस्ट में आते हैं। अब जब भी हम डॉट मैप को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम की को भी यूज़ करते हैं। की एक यूनिक नंबर होता है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे की है, और की में हम क्या देंगे, की में हम इसका ऑब्वियसली बात है इंडेक्स दे देंगे। अगेन रो इंडेक्स बाउंड नहीं है। फॉर एग्जांपल अब अगर हम इसकी बात करें हमारे इस स्टेप में जो रो है, रो के अंदर क्या जा रहा है, रो के अंदर हमारे पास ये पूरा एलिमेंट जा रहा है, ठीक है, और रो इंडेक्स ये 0 है। ऑलराइट, तो ये हमारे पास रो इंडेक्स है। अब इस लिस्ट के अंदर हम फर्दर आगे मूव करते हैं, और अगर आप लोगों को हमारे पहले वाला स्ट्रक्चर याद हो जिसके अंदर हमने एक ऑर्डर लिस्ट ली थी, उसके अंदर हमारे पास 3 लिस्ट थी, तो ये उन 3 लिस्ट का काम करेगी ना इनिशियल गेम बोर्ड डॉट मैप डायनेमिकली चल रहे हैं। अब उस ऑर्डर्ड लिस्ट में जो लिस्ट ली थी उसके अंदर अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एक और ऑर्डर लिस्ट लिया था, और उस ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास एक लिस्ट थी। तो सेम वही चीज हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं, एक हम ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ऑर्डर लिस्ट, और इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, और इस लिस्ट के अंदर बेसिकली हमारा बटन ऐसे कुछ इसकी हायरार्की कंप्लीट करते हैं इन कुछ इस वे में। अब इस लिस्ट में हम आते हैं। अब हमारी रोज तो आ गई, अब उन रोज में से हमने कॉलम्स में इंडेक्स बाय इंडेक्स जाना है कि हमारे पास फर्ज करें ये रो इंडेक्स 0 है, तो इसके अंदर हमारे पास ये वाले एलिमेंट तक एक्सेस आ गई है। अब हम इसमें से हर एक एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब इसको आप एक तरफ देखिए कि हम इस अरे को हैंडल कर रहे हैं। तो इस अरे को चूंकि हम हैंडल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फंक्शन लगाते हैं, इसको भी मैप करेंगे। तो हमारे पास जो रो की अरे आई थी ना, रो की अरे, उसको हम मैप करेंगे रो मैप। और मैप के अंदर हमने क्या कहा था, हमारे पास वही 3 इंडेक्स आएंगे जिनमें से फर्स्ट हमारे पास वैल्यू होगी। वैल्यू हम क्या लेते हैं, वैल्यू आप ले लें जस्ट लाइक हमारे पास प्लेयर नेम, या आप इसको प्लेयर सिंबल कह लें, कि जो हम वैल्यू शो करवाना चाह रहे हैं 0 और x जो भी है, ठीक। प्लेयर सिंबल हमारे पास पहली जो वैल्यू की जगह पे आ गया, और सेकंड हमारे पास जो कॉलम का इंडेक्स होगा, इंडेक्स। अब यहाँ पे सारी चीज़ें जो ये वाली अब सारी चीज़ें ये हमारी इस रो डॉट मैप के अंदर आएगी इस जगह पे। और इस लिस्ट को हम वापस की दे देते हैं। हमारे पास की क्या थी इसकी, कॉल इंडेक्स। और जो हमारे पास प्लेयर सिंबल होगा वो प्लेयर सिंबल हम यहाँ पे प्रिंट आउट शो करवा देंगे, प्लेयर सिंबल। अभी हमारा सारा नल है तो नल आएगा। हम इसको जाके एक बार अच्छा, अब ये हमारा बन गया गेम बोर्ड। अब ये रन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी तक इस गेम बोर्ड को प्रिंट ही नहीं करवाया, तो इसको हमने रेंडर ही नहीं करवाया अपने ऐप के अंदर, कि अभी तक ये हमारा वो कंपोनेंट है जिसका कोई यूज नहीं है। तो इसको हम रेंडर भी करवा लेते हैं। हम आते हैं अपने app.js के अंदर, यहाँ पे आके इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट गेम बोर्ड, और यहाँ पे इस गेम बोर्ड की जगह पे हम इसको रेंडर करवा लेते हैं। गेम बोर्ड सेव करते हैं, और सेव करके इसको जाके देखते हैं। ऑलराइट, तो देखिए हमारा एक इस तरह का गेम बोर्ड बन के आ गया। अब नेक्स्ट हम इन बटन पे का कोड करेंगे कि जैसे इस बटन पे अगर अली क्लिक कर रहा है तो अली का सिंबल आ जाए जो कि एक्स है, अगर जॉन क्लिक कर रहा है तो जॉन का सिंबल आ जाए। सो आई होप कि आपको कोर्स का मज़ा आ रहा होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।